कहते हैं कि एक पिता को सबसे ज्यादा फक्र तब होता है जब उसका बेटा नाम की लड़ाई लड़ता है, यानी अपने पिता का नाम रोशन करता है। खासकर वार्ड संख्या 20 की जब हम बात करते हैं तो एक के बाद एक प्रत्याशी से हम आपको मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। वार्ड संख्या 20 जिला पंचायत और दुनका से शुरू होकर यह वार्ड लगभग आपको शेरगढ़ की सीमा तक लेकर के आ जाता है। इस वार्ड में आखिरकार विकास की हकीकत क्या है और विकास कितना हुआ है और प्रत्याशी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, उस सारी बातचीत के लिए हमारे साथ वर्तमान में भीम आर्मी से टिकट मांग रहे और एक नौजवान चेहरा है, उनके पिताजी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनके बेटे ने राजनीति में आने की इच्छा क्यों जताई है और वार्ड संख्या 20 को ही क्यों चुना गया है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सम्मान है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहीर खान है। जहीर जी, आपके बेटे का नाम क्या है? अशोक कहाँ है? वो मेरा बेटा नहीं है, वो आप सबका बेटा है। अच्छा। और वो 20 से चुनाव जिला पंचायत में निकल कर आया है जी। वो इसलिए आया है जी, तो मेहनत के साथ में समाजवादी से 15 साल पुराने हम जुड़े चले आ रहे हैं। अच्छा। आप अन्य प्रत्याशी तो मैदान में चुनाव जीतते रहे, तो जीतने के बाद में कहीं विकास नहीं हुआ जी। हमारा जहाँ भी हमारा रास्ता गुजरने जाने का हुआ वो रास्ता सारा ही सारा गंदा हुआ। जहीर जी, कुछ सवाल हैं, आप अपनी बात हमारे साथ रखेंगे। पहले हम आपसे कुछ सवाल करते हैं। तशरीफ जी का गांव कौन सा है? तशरीफ ग्राम पिपलिया मजरा घाट गांव का रहने वाला है। अच्छा। वो मेरा बेटा, और मेरा बेटा नहीं, वो आप जनता का सबका ही बेटा है। अच्छा। और सभी जनता के लोगों ने वो उम्मीदवार बनाकर उतारा है जी। उम्मीदवार बनाकर, और चंद्रशेखर भाई साहब से रावण से जी पार्टी से टिकट की मांग भी कर रहा है। जहीर जी, आपने काफी लंबा वक्त राजनीति को दिया और राजनीति में आपने काफी मेहनत की, आपका चेहरा यहाँ जाना पहचाना है। वार्ड संख्या 20 में ही तशरीफ को क्यों मैदान में आना पड़ा? बड़ा सवाल है। मैदान में वो इसलिए आया साहब जी का जो चुनाव जीतकर मैदान में आए उन्होंने कोई विकास नहीं करा। अच्छा। और वो साहब जनता के बीच में मेरे जरिए से रहता है, जहाँ मैं जाता हूँ वो मेरे साथ जाता है। अच्छा। जनता मुझसे जब शिकायत करती है कि यार ऐसे ऐसे चुनाव जीतकर मैदान में लोग आ जाते हैं और फिर वो पैसा लेकर अपने घर बैठ जाती है। अच्छा। तो ऐसा कोई कैंडिडेट उतार कर लाओ जी जो विकास कराए, 72 जनता के बीच रहे, जनता के बीच में रहे और विकास कराए। और इतना 72 प्रस्ताव जब कन तुम्हारा बेटा समाज का बेटा तशरीफ का मैदान में निकल कर आया तो 72 प्रस्ताव उसके पास आए। अच्छा। और साहब बीटीसी मेंबर प्रधान, मतलब लोगों का समर्थन आपके साथ है। बीटीसी मेंबर प्रधान, समराय के प्रधान, पिपलिया के ग्राम पंचायत घाट गांव के राजुद्दीन प्रधान, बफाली प्रधान पूर्वी, राशिद खां पूर्वी प्रधान, और बीटीसी मतलब कुल मिला के जनता आपके साथ खड़े होकर और मैदान में उनको तशरीफ खां को उतारा। जी। मेरा दिल इसलिए खुश हुआ कि जनता के बीच में मेरी पहचान बनाने के लिए मेरा बेटा आ गया। जी। उसके बाद में मैंने उनसे कहा कि चुनाव लड़ोगे? तो बोले हाँ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। एक बड़ा खास सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि यदि जनता आपको चुन देती है, चुना, और चुनने के बाद अक्सर नेता करते हैं कि भूल जाया करते हैं, उसके बाद में साहब जी जनता, अच्छा आखिरकार नेता भूला क्यों देते हैं जनता को? भूला ये देते हैं कि आराम परोस में आ जाती हैं। अच्छा। 15-20 दिन 1 महीने घूमे, जनता को उल्टी सीधी बातें बताई, जनता को गुमराह करा, वोट लिया और अपने आराम परोस में बैठ गए। वार्ड संख्या 20 में यदि तशरीफ खां को जनता जिता देती है तो क्या कुछ कराएंगे आप लोग? जनता के बीच में सेवा करेंगे जी। और हमारा सबक अपने बेटे से ये रहेगा, जनता का बेटा रहेगा जी, ये रहेगा कि जो भी आपके काम के माध्यम से आपके यहाँ पर आए जी तो उसकी अपने परिवार के हिसाब से और अपने चुनाव के हिसाब से और अपनी जनता के हिसाब से, जैसे प्यार से जनता चुनाव जीत के भेज रही है जी, इसी तरीका से जनता के बीच में खड़े होकर मतलब उसकी मदद की जाए। वार्ड संख्या 20 में यदि आप जीत जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या कराएंगे? पहला काम ये कराएंगे साहब, ये मज़ारों का काम है, मंदिरों का काम है जी, बमूसनों का काम है, जो रास्ते जो गंदे हैं। एक हमारे रहमत नगर गोटिया है, बहुत बड़ा रास्ता गंदा, लोग वोट डालने तरफ को परेशान रहती हैं जी। सावन के महीने में मंदिर पर पूजा करने के लिए हमारी बहन बेटी बहुत परेशानी उठाती हैं जी। उसके बाद में साहब सुंदर गोटिया से लेकर अगला पहाड़पुर तक का रास्ता बहुत गंदा है। एक साहब शिमला से लेकर और निर्भुआ गोटिया का रास्ता बहुत गंदा है। एक ब्रह्मपुरा से सलपुर तक का रास्ता बहुत गंदा है। मतलब इन रास्ते का बहुत ही बड़ा गंदा दिक्कत है। लोग चलते हैं, अपनी बीवियों को साथ ले जाते हैं, पैर टूट जाता है, परेशानी आती है, लोग भफक में बेचारे रोग होने बैठ जाते हैं। तो हम मान सकते हैं तशरीफ यदि जीतते हैं तो इन विकास कार्यों को कराया जाएगा और बहुत जिम्मेदारी के साथ में कराया जाएगा।
वार्ड संख्या 20 की जनता से जहीर जी आप कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हैं? जनता हमें हमारे बेटे को और आपके तशरीफ बेटे को अगर जिता के भेजती है जी, तो हम अपने बेटे को जो रास्ता देते हैं कि अच्छी रास्ता पर जनता के बीच में चलते रहें और जनता की सेवा करते रहें। मैं चुनाव इसलिए मैदान में खड़ा हुआ जी, कि मुझे कोई रास्ता बताने वाला थोड़ी है, तशरीफ बेटे को तो रास्ता बताने वाला मैं हूँ। तो हम मान सकते हैं वार्ड संख्या 20 को उसका हक दिलाने का काम करेंगे। सही। हमारे साथ वार्ड संख्या 20 से तशरीफ खां जो चुनावी मैदान में हैं, उनके पिताजी हैं जहीर जी, जो अपनी बात रख रहे हैं। जो खराब रास्ते हैं उनको ठीक किया जाएगा और वार्ड संख्या 20 को उसका हक दिलाने का काम किया जाएगा, ऐसा जहीर जी का कहना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो वार्ड संख्या 20 में आज जहीर खान जी हमारे साथ थे, जो बात रख रहे थे और बता रहे थे कि वार्ड संख्या 20 को उसका हक दिलाने का काम किया जाएगा। शख्सियत के इस क्रम में यदि आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं और आप अपने जज्बात शेयर करना चाहते हैं तो हमारी टीम पहुंचेगी आपके पास। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ वार्ड संख्या 20 से मैं देव फिर मिलूंगा एक नए कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।